गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस। क्लियर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। आज न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक इज साइन कन्वेंशन फॉर measuring distance, ठीक है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन साइन के बारे में लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मिरर फॉर्मूला। अगर हम मिरर फॉर्मूला की बात करें तो व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है? v इज अ डिस्टेंस ऑफ इमेज। अगर हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लें, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेज है, जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है? इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बन रहा है। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। जो इमेज की डिस्टेंस है स्फेरिकल मिरर से, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं। व्हाट इज द u? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। ये ऑब्जेक्ट, इसकी मिरर से डिस्टेंस है, वो क्या है? u है। और ये क्या था? v। What is the f? F is focal length of the spherical mirror। क्लियर है? मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v is equal to distance of image from the spherical। u क्या है? distance of object from the mirror। मिरर का की बात करें तो हम लोग कहाँ से लेंगे डिस्टेंस? पोल से लेंगे, है ना? पोल ऑफ द मिरर। क्लियर? f is focal length of the spherical। क्लियर? तो साइन कन्वेंशन में हम एक देखेंगे कि v प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, u प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, f फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए क्या है और कॉनकेव के लिए क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? नोट डाउन द फॉर्मूला। फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्यामिति के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा इजी रहेगा। सबसे इजीएस्ट मेथड है साइन को सीखने का विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो लेट्स मेक अ, this is the x axis
You know very well. This is the y axis. Clear? अगर हम बात करें तो ये जो है, ये एरिया पॉजिटिव होता है पूरा, और ये जो एरिया रहता है फ्रॉम O to this negative. Clear? The upper side will be positive, lower side will be negative. आप सभी ने मैथ में ये पढ़ा होगा, है ना? जो आपका मूल बिंदु है ये O है, इसके इधर की चीज क्या होती है? पॉजिटिव, इसके इस तरफ की क्या होती है? नेगेटिव, नीचे क्या होता है? नेगेटिव, ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। क्लियर है? अब हम कर क्या रहे हैं, आपके पास स्फेरिकल मिरर है, ये कौन सा स्फेरिकल मिरर है? ये है आपका कॉनकेव, और अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव है, ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों मिरर को उठाकर सेंटर पे पुट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इस मिरर को इस सेंटर पे मैंने रख दिया। दिस इज कॉनकेव मिरर एंड this is convex mirror। हमने क्या किया, हमने दोनों मिरर को, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स को सेंटर पे क्या रख दिया, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लॉजिक तो दूसरा है, लेकिन मैं केवल इजी वे में समझाने के लिए इस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दोनों मेरे जो बुक पे किए हैं वो भी मैं समझा दूंगा, और ये मेथड भी आप लोग सीख लीजिए। अगर आप देखिए तो इधर की चीज़ें क्या है? नेगेटिव, इधर की चीज़ें क्या है? पॉजिटिव। इधर की चीज़ें क्या है? नेगेटिव, इधर की चीज़ें क्या है? पॉजिटिव। क्लियर? तो जितनी भी चीज़ें, चाहे ऑब्जेक्ट चाहे मिरर, अगर इस तरफ है, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो दैट विल बी नेगेटिव, अगर इमेज इधर है दैट विल बी नेगेटिव। कोई भी चीज मिरर के इस तरफ है तो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? वो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? ये एक्स एक्सिस है, इसी एक्स एक्सिस को हम ये कह सकते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसी एक्स एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस मान के ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। जो नीचे रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर वैसे तो लोग बता देते हैं कि क्या होता है कॉन्वेक्स, जो कॉनकेव, द फोकल लेंथ टेबल है, फर्स्ट सेकेंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव क्या रहेगा? वो नेगेटिव, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स विल बी पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव विल बी नेगेटिव, कॉन्वेक्स विल बी पॉजिटिव। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर इससे समझना चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसका फोकल लेंथ कहाँ है? इधर है, तो ये पोल हो गया। जो इसका O पॉइंट था, सेंटर था, वो क्या हो जाएगा? पोल। एक्सिस का जो सेंटर था वो क्या है? एक्सिस का सेंटर इस मिरर का क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। तो ये लेंथ किधर है? नेगेटिव साइड में है, तो
तो क्या हो गया, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज नेगेटिव। अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर ये है, तो कॉन्वेक्स मिरर ये है, तो इसका फोकल लेंथ किधर होगा, इसका फोकल लेंथ इधर रहेगा, ठीक है। तो इधर रहने की वजह से क्या रहेगा, दिस विल बी दिस साइड, तो कॉन्वेक्स का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव विल बी माइनस नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स विल बी पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है। एक ही अब एक तो रूल ये हो गया जो कि हमने टोटली किस पे डिपेंड कर दिया, टोटली डिपेंड हो गया किस पे, आपका कोऑर्डिनेट। लेकिन जो बुक्स में रिटर्न रहता है उसमें क्या कहते हैं कि इंसिडेंट रेज होती है, इंसिडेंट रे इधर आएगी, ये मिरर है तो इंसिडेंट रे क्या होगी, इधर होगी। तो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उसको आप पॉजिटिव लिखिए। जो इंसिडेंट रे की भाई, अगर रे इधर जा रही है तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्लियर है। तो हमें क्या करना रहेगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, डायरेक्शन को हम क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव। जो आपका इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उसे हम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। और अभी मैंने लिखा था कि v के बारे में लिखा था कि v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। तो या फिर फ्रॉम मिरर, तो डायरेक्शन ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। तो हम अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इमेज यहाँ पर बन रहा है, दिस इज द इमेज, ये क्या है, इमेज, ये इमेज है ए बी, ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है फॉर एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, हम इधर से इधर आ रहे हैं, पोल से इमेज की तरफ हम किधर आ रहे हैं, इधर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। हम किधर आ रहे हैं, अगर इस इमेज को हम मेजर करेंगे तो हम किधर आ रहे हैं, अपोजिट इधर आ रहे हैं, हम लोग किधर आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं। तो हम लोग किधर आ रहे हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो जब अपोजिट आ रहे हैं इसको मेजर करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, v विल बी नेगेटिव, यहाँ पे क्या रहेंगे, v विल बी नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट का मान भी क्या रहेगा, नेगेटिव, क्लियर है। तो आप चाहो तो इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग करो कि इंसिडेंट रे जो होती है उसके डायरेक्शन को हम लोग करेंगे पॉजिटिव रहेंगे, और जितनी भी चीज़ें मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, मिरर से करेंगे, और उसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस करेंगे। या फिर जो मैंने इससे पहले बताया जो कि मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, मिरर को इधर रखा, इधर की चीज़ें प्लस, इधर चीज़ें क्या हो गई माइनस, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर चीज़ें प्लस, प्रिंसिपल एक्सेस की चीज़ें नीचे माइनस, क्लियर है। तो थर्ड आप ये कह सकते हैं, ऑल डिस्टेंस विल बी measured from mirror, ठीक है। साइड डिस्टेंस कहाँ से लेंगे हम लोग, यहाँ से लेंगे, क्लियर है। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, साइन कन्वेंशन के बारे में जाना कि u और v और f का साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे। इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको कॉपी करना चाहे कॉपी कर लीजिए, और इसको समझते हैं एक क्वेश्चन के सहायता से। विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल we will discuss about the plus and minus signs. The question is, an object is placed
at a distance of 10 centimeter from a concave mirror of 15 centimeter focal length. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a concave mirror of 15 centimeter focal length. Find the distance of image from the mirror. ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन we will discuss about the signs. Here, U, V and F. U, V and F. What is given in this question? An object is placed at a distance of 10 centimeter. 10 centimeter पर ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द मिरर. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर और ये आपका कॉन्वेक्स है. यहाँ पे क्या है? ये डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर. कितनी है? 10 सेंटीमीटर. और ये क्या है? ऑब्जेक्ट. तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो क्या हो रहा है? इसको आप कहाँ रख दिए? एट द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट. तो वहाँ पे क्या होगा? इधर की चीज़ें मैंने क्या कहा था? माइनस. और आप अगर इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग करें तो डायरेक्शन क्या है? इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे इधर है. ठीक है. तो दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव. और हम लोग कहाँ से मेजर कर रहे हैं? फ्रॉम द पोल टू ऑब्जेक्ट. डायरेक्शन यहाँ से इधर चल रहे हैं. इधर चल रहे हैं तो क्या हो रहा है? हम अपोजिट टू द इंसिडेंट डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. तो ये क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? विल बी माइनस. आप दोनों रूल, जो भी रूल आपको अच्छा लगे वो रूल आप अप्लाई कर सकते हो. माइनस 10 सेंटीमीटर. सिंपल सा. इधर चीज़ें माइनस, इधर चीज़ें प्लस. ये एक प्रकार से क्या है आपका? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है. वाई एक्सिस की इधर चीज़ें माइनस, वाई एक्सिस की इधर चीज़ें क्या? प्लस. तो सिंपल वे. वी इज द क्वेश्चन मार्क. एफ. I have told you कि the focal length of convex mirror will be in negative. Sorry, concave. Negative. So this will be minus 15 centimeter. Now apply the formula. 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F. 1 upon V. We have to calculate 1 upon U. The value of U is 10 centimeter. Put the value of U. 1 upon F. The value of F is minus 15. Put the value of minus 15 in the formula. Calculate it. Minus plus minus is equal to minus 15. 1 upon V. Minus 10 will go other side. Minus 15 minus this will be positive. 1 upon V is equal to minus 15 and 10. इसका एलसीएम लीजिए. कितना है? The LCM is 30 minus 2 plus 3. So 1 upon V is equal to minus plus will be subtract 1 upon 30. V is equal to how much? 30. Sorry, minus नहीं plus. यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस 30 आ रहा है. प्लस 30 का मतलब इमेज किधर बन रही होगी? प्लस साइड में. यानी जो इमेज है वो आपका
मिरर के दूसरी तरफ बन रहा है, ठीक है, इस तरफ बन रहा है। तो आपको पता है मिरर की जब बैक साइड में कोई भी इमेज बनती है तो दैट विल बी वर्चुअल इमेज। ये क्या होगी आपकी वर्चुअल इमेज, क्लियर है। तो हम इस तरह रियल और वर्चुअल इमेज भी हम स्फेरिकल मिरर के केस में हम बता सकते हैं, क्लियर। डी इज इक्वल टू +30 दैट विल बी वर्चुअल इमेज, क्लियर। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। अगर आपने कहीं भी साइन की मिस्टेक की है तो आपका आंसर सही आने वाला नहीं है। तो इसको आपको जो मैंने दो मेथड बताए हैं दोनों ही इजी हैं और दोनों को आप ध्यान से देख के उसको अप्लाई कीजिए फॉर्मूले में। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो थैंक यू फॉर टुडे।